नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल की उपलब्धियों की एक किताब जारी की है। इस दौरान सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 8 साल की सफलताओं का बखान भी किया, जानकारी दी। सीएम ने कहा कि चाहे यूपी में निवेश की बात हो या फिर अपराध पर लगाम, सरकार ने इन 8 सालों में हर स्तर पर सुधार किया है। सीएम ने कहा कि 8 साल में न सिर्फ यूपी की तस्वीर बदली है, बल्कि देश में यूपी का जो परसेप्शन है वो भी बदल गया है। पहले अपराध और भ्रष्टाचार जमकर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम के इस दावे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमला बोला है और कहा कि 8 साल में यूपी बर्बाद हो गया। यानी सरकार के 8 साल बेमिसाल वाले दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। ऐतिहासिक सफलता का वो 8 साल रहा है और 2047 तक किसी दिशा में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, ये लड़की लड़ गई, मार के पकड़ के लटका देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। उनकी सरकार में हालात क्या थे? बहू बेटी, व्यापारी, किसान, आम आदमी गुंडे बदमाशों के आतंक से घरों से निकलता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का है। अरे आप देख सकते हैं, आज पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कहीं एक बच्ची के साथ टेम्पो वाला रेप करता है, बिना नंबर प्लेट की टेम्पो लखनऊ में कैसे चल रही है। केंद्र सरकार के 10 साल और प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर हर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों को बताएंगे कि हमने इन 8 सालों में क्या किया। जनसंवाद के तहत कल सभी मंत्रीगण सभी जिलों में जाएंगे, फिर विधानसभाओं में जाएंगे और 24 तारीख से लगातार 14 अप्रैल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। इन सरकारों में सपा बसपा कांग्रेस के अपराधी चुट्टा साड़ की तरह घूमते थे, उन पे विराम लगा दिया। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने 8 वर्षों में जनहित के बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम है कि हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी राज के 8 साल पूरे हो गए, लेकिन इस पर सवाल आखिर विपक्ष क्यों उठा रहा है? इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन 8 सालों में क्या हुआ है ये हम देख लेते हैं और इससे जुड़े हुए सवाल आपके सामने। 8 साल में यूपी नंबर 1, विपक्ष को टेंशन हो रहा है क्या? यूपी का बदला हाल तो विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल, इस पर चर्चा करेंगे। विकास वर्सेस बर्बाद किसका दावा है? दंगा मुक्त यूपी सपा क्यों भड़क रही है? दंगा मुक्त यूपी का जो दावा किया जा रहा है उस पर समाजवादी पार्टी क्यों भड़क रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये 4 ऐसे सवाल हैं जिनके आसपास इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दावों की सच्चाई क्या है और दावों पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उससे किस तौर पर देखा जाए। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ विधायक समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, मनीष द्विवेदी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे और रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के जुड़ेंगे। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, राजेश चौधरी साहब, 8 साल बेमिसाल आप लोग कह रहे हैं, क्या बेमिसाल रहा इन 8 सालों में? जल्दी से सर बता दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले जो हालत थे वो बदहाल था। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी। आप कल्पना करिए, आपके पास गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बंगला हो, सब कुछ हो और घर से बाहर निकलने में आपको डर लगता हो।
कब कहां से कौन अपहरण कर ले जाएगा, कब कौन गोली मार देगा, कब कौन चौथ वसूलने आ जाएगा, कब कौन आपके मकान पर, प्लॉट पर, जमीन पर जाके कब्जा कर लेगा। तो क्या माहौल हो, कितना भय में आप जिएंगे। यही हाल था समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा जो हमने काम किया इन 8 सालों में, उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 बनाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को पूरे देश के राज्य लागू करने का काम कर रहे हैं। योगी मॉडल दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। आज अपराधी सरकार के नाम से, पुलिस के नाम से कांपते। आपने देखा अनेक अपराधियों को हमने मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ करेंगे तो मारे जाएंगे, उनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। ठीक। अनेक अपराधी ऐसे होंगे, हजारों अपराधी जो जेल के अंदर है, जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। आज रात में आप कहीं किसी को भेज दो, निर्भय होकर के घूमता है आदमी। नहीं तो समाजवादी पार्टी के शासन में एनएच बंद हो जाते थे, हाईवे पर चलने में डर लगता था, कहाँ रोड रॉबी हो जाएगी, कहाँ कौन गाड़ी छीन ले जाएगा, कहाँ कौन बेटियों के साथ अभद्रता करेगा। और एक सबसे बड़ा काम क्या हुआ, 1100 से अधिक सांप्रदायिक दंगे समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में हुए। ठीक है। उत्तर प्रदेश आज शांति का प्रदेश बना है। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है दंगा। ठीक है, कुल मिलाकर देखें तो सेवा, सुरक्षा, सुशासन जो है इस सरकार की पहचान है, लेकिन इस पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन मनीष द्विवेदी जी जो है वो सरकार पर सवाल जरूर उठाएंगे। मनीष जी, इन 8 सालों में क्या बुरा हुआ? पहले मैं बहुत बादल के साथ कहूंगा कि मेरा नाम मनीष द्विवेदी नहीं, मनीष हिंदवी है। चलिए, सॉरी। कोई नहीं। योगी सरकार के कुशासन के 8 साल हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है। और इस 8 सालों पर मैं 8 सवाल करूंगा। मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए आप जल्दी से। हिंदी साहब, पहला है कि योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? आप 8 सालों में हर जितने सरकारी एग्जाम आपने कराए, सबके बच्चे या तो लीक हुए या उनके रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। पिछले 8 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है। मैक्सिमम सरकारी नौकरियां आपने ठेके पर कर दी, तो वहां आरक्षण का संकट है। आईएलओ कहता है कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार है उसमें अधिकतम युवा हैं। तो युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों? पहला सवाल है। दूसरा कि आपके शासनकाल में किसान और मजदूर बदहाल क्यों है? 7 दिसंबर 2024 से मनरेगा के मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक मजदूरी बकाया है। होली बीत गई, ईद आने को है, यानी उनको त्योहार मनाने का कोई हक नहीं है। किसानों की नहीं करने की छोड़िए, आप जितनी है उतनी भी मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। यानी किसानों को अब खाद तक मिलने का संकट है। आखिरी बात इस बात में, गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ा और अभी कुल 55 रुपए। तो मजदूर और किसान बदहाल है। तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा आपने किया था, अब ये प्रदेश हो गया भ्रष्टाचार युक्त। आपके आईएएस हैं, यूपी के कर्णधार अभिषेक प्रकाश कमीशन लेते पकड़े गए। लोग कह रहे हैं कि आप ठीक से बट नहीं पाया, इनसे सामने आ गया, वरना कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है तो कमीशन पूरी में इन्वॉल्व ना हो, पैसा ऊपर तक पहुंचता ना हो। कुंभ से कोरोना तक, राजपथ से हिंदी साहब, जल्दी 8 सवालों में ऐसा लग रहा है कि पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। जल्दी हिंदी साहब, 4 जल्दी। 0 टॉलरेंस की आप बात करते हैं, मगर ये प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। अभी लंबी लंबी बातें हमारे आदरणीय राजेश जी कर रहे थे, मगर एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध यहाँ पर बढ़ गया है। 5वां, उनको बताना होगा कि उनकी सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी क्यों है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिंगल बेंच और डबल बेंच ने कहा कि हिंदी साहब, ठीक है, आपके जो बाकी सवाल उसका जवाब मैं ले लेता हूं। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश चौधरी साहब, जिन्हें आप आंकड़ों से दावा करते हैं भाई हमने ज्यादा रोजगार दिया, हमने 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा किसानों के लिए सबसे ज्यादा सरकार ने भुगतान किया और प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदवी साहब, ऐसा क्यों है? जल्दी से। देखिए, जहां तक गन्ना किसानों की बात करें तो अब तक हमने 2,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया है जी। इनसे 66,000 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान किया है। कल्पना करिए आप कितना बड़ा अमाउंट है। खाद की जहां तक ये बात कर रहे हैं, खाद प्रॉपर किसान पे जाता है। आज उस समय किसान की हालत देखिए और आज किसान की हालत देखिए क्या हो गई। तो ये तो जनता की नब्ज जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है। जब जनता से कटे हुए, आज हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनती है। ये नीतियों का तो परिणाम है, ये इसी का तो परिणाम है कि हम जनता को समझते हैं, उसके मन के अनुरूप काम करते हैं। लाखों लोगों को, आपने कहा 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है।
और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार। आज भ्रष्टाचार नहीं है। आज नौकरी भी कहीं लगती है तो चाचा और भतीजे के घर से सूची नहीं जारी होती है। आज ईमानदारी से नौजवान भर्ती होता है। अभी आई उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरिट लिस्ट, आपने देखा एक शिकायत नहीं आई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ट्रांसपेरेंसी से काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है सूची आ गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भरेंगे, अब चाचा ज्यादा लगाएंगे नौकरी या भतीजा ज्यादा लगाएंगे, इस बात। ठीक है राजेश जी, मैं लौटता हूं, थोड़ा छोटा रखें क्योंकि आज मैटर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 8 साल को हम समेट रहे हैं आधे घंटे की डिबेट में, तो थोड़ा जवाब छोटा रखेंगे तो बेहतर। मेजर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी नेता। मेजर आशीष, इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, आपके नेता कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया? लोगों का परसेप्शन उत्तर प्रदेश को बदला है। एसजीडीपी जो है बदल करके लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गई है। पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, जो बजट साइज है वो बढ़ गया है, अपराध कम होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भाई बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश। कैसे? देखिए, इस बात में मत जाइए कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष क्या कह रहा है। आप ये सत्ता पक्ष इसको कह के नकार देगा कि ये लोग तो हमारी आलोचना करते रहते। ठीक है, मैं भाजपा के 2 विधायकों की बात बताता हूं। एक जो अभी लोनी से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, बगैर पैसे कुछ नहीं होता है। ये भाजपा के विधायक का कहना है। एक हरदोई के भाजपा के विधायक हैं जिनका कहना है कि बाबा जी को अब यहां से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को जो है कुर्सी पे बैठा देना चाहिए। ये तो दोनों भाजपा के विधायक हैं। हम लोग जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अभी एक जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी। मौजूदा सरकार में एक मंत्री साहब हैं जो कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, वो भरे मंच से कहते हैं कि मैं तो 8-10 पुलिस दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा के गड्ढे में फेंकवा के यहां तक पहुंचा। वो खुद वो कबूल रहे हैं इनकी सरकार में मंत्री जी, जब रैली को एड्रेस कर रहे हैं तब। तो जब सारी बातें तो आप ही के विधायकों और आप ही के मंत्रियों ने कबूल ली, तो हमारे कहने ना कहने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप योगी जी को तो पहले अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को समझाना है कि नहीं सब सुशासन है, सब कुछ अच्छा है, सब खुशहाल है। अभी तो खुद ही आपके विधायक नहीं तय मान रहे उस बात को, तो हम कैसे मान ले? देश की जो प्रदेश की जनता है वो भी नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि आप अपनी वाहवाही खुद कर रहे हैं। बाकी चीजें क्या है सबको पता है। रोहित अग्रवाल साहब, आप भी सरकार में शामिल हैं, लेकिन आप अपनों ने सवाल उठाए उस पर मेजर आशीष कह रहे हैं कि भाई आपने ही नाराज हैं और अपने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सबसे पहले कह दिया भैया हम क्या कह रहे हैं उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी बात का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप विपक्ष की स्थिति इससे भी समझ सकते हैं कि इनके विधायक ने आपको समय दिया आपके चैनल को, और आपके चैनल से जुड़ने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। विधायक एक जिम्मेदारी का पद होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बेहतर समझा कि आपके चैनल से जुड़े ही ना। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब विपक्ष के पास कुछ रह ना जाए सरकार की आलोचना करने के लिए, तो सरकार कुछ तो बेहतर काम कर ही रही होगी। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई हो। तो अगर योगी सरकार रिपीट हो रही है तो जनता ही मोहर लगा रही है कि योगी। ठीक है रोहित जी, नेटवर्क का कुछ इश्यू है, मैं लौटता हूं आपके पास। राजेश चौधरी साहब, आपके अपने सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 विधायकों का नाम ले लिया मेजर आशीष ने, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी भी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मेजर आशीष, उनके भी सुन लीजिए। राजेश चौधरी साहब, जल्दी से। प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम परिवार में बैठ करके निपटा सकते हैं। कुछ छोटी समस्या हो सकती है, दाएं बाएं करके कई बार आदमी गुस्से में कुछ बोल जाता है, वो अलग विषय हो सकता है। पर इस सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को 8 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी संख्या है। 6 करोड़ लोगों को हमने वो जीवन यापन दिया है, गरीबी से बाहर आ गए वो। आज लगातार हम लोग पिछले कोरोना काल आया तब से लेकर के आज तक फ्री में अन्न देने का काम कर रहा है। आज स्कूल में जाएंगे तो बच्चे को जूते, जुर्राब, ड्रेस, किताब, दोपहर का मध्याह्न का भोजन, ये सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। गरीबों का काम हो रहा है। ये सरकार गरीबों की सरकार है। इस सरकार में गरीबों की सुनवाई होती है। इनको नहीं समझ आएगी ये सब बातें। ये तो जमीन कब्जाने का काम करते थे, ये तो ठेकेदारी प्रथा में अपना इंटरफेयर सीधे सरकार करने का काम करती थी। इनको समझ, आज कोई भ्रष्टाचार का आरोप योगी जी की सरकार पर नहीं लगा सकता। आज घोटाला नहीं हुआ है सरकार के अंदर। तो ऐसी अनेक योजनाएं आज हम फ्री में सिलेंडर देते हैं होली और दिवाली पर गरीबों को। देखिए उस
गरीब महिला के चेहरे पर सुकून, जब वो कितने का था और आज सिलेंडर कितने का है, ये तो बताए राजू जी। जब आपकी सरकार आई थी तब सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है? भाई बात उत्तर प्रदेश सरकार की कर रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, इसकी आप सभा आप ही की तो सरकार है, आप ही की तो सरकार है, आप ही की तो सरकार है। हमारे हर निर्णय में जनता मोहर लगा रही है, हमारे हर निर्णय में जनता मोहर लगा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाता है कि 300 रुपए के सिलेंडर को आप 900 का कर दो, ना कर दो, किसी को एक फ्री में बांट दो। सरकार ने लाए थे 2012 के अंदर और 40 पे पहुंचा दिया था इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने। आपको आप देखिए ना, आपने 5 साल में कितना अच्छा काम किया था, और हमने 5 साल के अंदर जो काम किया, दोबारा हमको सत्ता में बैठाने का काम इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, और तीसरी बार 2027 में। मेजर आशीष, चलिए मैं मान लेता हूँ गैस सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया है, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी उत्तर प्रदेश वासियों को दोगुना हो गया है। जो 51,000 के आसपास था वो 94,000 के आसपास हो गया है, तो भाई पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया है। वो कितने गुना बढ़ गया, कितने लाख करोड़ बढ़ गया, ये भी तो बताइए। आप वो चीज क्यों नहीं बता रहे हैं? मुझे याद है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां हजारों की भीड़ थी, डिबेट चल रही थी, मैंने कहा था इस सरकार ने किसी को नौकरी दी हो तो आदमी हाथ खड़ा कर दे। हजारों की भीड़ में एक आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया था, सब चुप हो गए थे, किसी एक ने हाथ नहीं खड़ा किया था। नहीं तो आप कह रहे मेजर आशीष की आज 7.5 लाख लोगों को जो नौकरी देने की बात कह रही सरकार, झूठ कह रही है। आपके 8 बार 9 बार पर्चे लीक हो गए, जब एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हुआ तो नौकरी कैसे मिल जाएगी? नहीं, इस बार भी 64,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी, पुलिस भर्ती में नौकरी मिली है। मेजर आशीष, उस पर भी सवाल उठाएंगे आप कि ये फर्जी आंकड़ा है? जहां मिली होगी, लेकिन ओवरऑल इतनी तो नहीं मिली। संविदा पे तो इन्होंने सिस्टम शुरू किया, पेंशन को इन्हीं की सरकार ने खत्म किया है। अरे वो जो 65,000 भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश से बाहर आए क्या? बताइए आए हो? उससे पहले टीचरों की भर्ती हुई है, उससे पहले कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तमाम प्रकार हर विभाग में भर्ती की जा रही है। वो कई बार प्रक्रियाएं हैं जो चलती आ रही हैं, थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि उसे आगे में हो गए, ज्यादा पहले होती थी, आप मेजर इससे ज्यादा पहले भी होती थी। तो सरकार की ये जो नियमावली है उसमें ये होती रहती हैं प्रक्रियाएं, लेकिन ये 8-9 बार पर्चे कभी लीक नहीं हुए थे, रद्द नहीं हुई थी परीक्षाएं, जैसे आपकी सरकार में। गरीब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, और आपके खुद के विधायक ये कह रहे हैं कि अब योगी को जो है मुख्यमंत्री भी रहना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो आप ही के विधायक कह रहे हैं। अरे हमारे परिवार का मामला है, हम निपट लेंगे, आपके क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या बात है, हमारे परिवार का मामला है भाई साहब। राजेश जी, जब एक विधायक भरे मंच पे कह दे कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, इनको हटाना चाहिए मुख्यमंत्री को, और आप कह रहे हैं परिवार का मामला है, सरकार ऐसे नहीं होता है राजेश जी। आप तो इतनी हद की बात मत करिए। आपके पेट में दर्द इसीलिए है कि आपको भ्रष्टाचार करने का मौका। अपने विधायकों को समझाइए। आप अपने मंत्री के बारे में क्या कहेंगे जो पुलिस वालों के हाथ में टूट गया है? राजेश जी, वो इसका क्या संजीव रिपोर्ट बनेगी कि नहीं बने बताएगा? आपका एक मंत्री है तो मुझे तो हत्या आनी थी उस पे, बहुत से कार्टून है इस तरीके के आपके पार्टी में, वो कह रहा है पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ के उस पे क्या कहेंगे आप राजेश जी? वो एक्सप्रेस वे वाला राज्य बनाया कि नहीं बनाया है? आनंद, आपका आंतरिक मामला है, प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में 3.5 लाख करोड़ का व्यापार होता है जी। महाकुंभ के अंदर आप लोग 2 लोगों को करा रहे हो, अडानी और अंबानी, बाकी सब तो ठेला लेंगे इधर से उधर। का प्रभारी भाई योगी जी। नहीं मेजर आशीष, एक चीज और दावा किया जा रहा है कि भाई पहले जो बैरियर था उत्तर प्रदेश, मेजर आशीष और हिंदवी साहब को, मेजर आशीष और हिंदवी साहब मैं चाहूंगा छोटा छोटा जवाब दे लें। मेजर आशीष, एक जो दावा किया जाए पहले बैरियर था उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ में, अब ग्रोथ इंजन है। कृषि के सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो विकास हुआ उसमें जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश का उसमें 28% का योगदान हो गया। मैं जानना चाहता हूं बैरियर है या ग्रोथ इंजन है? मेजर आशीष पहले आप, उसके बाद हिंदी साहब जवाब देंगे। उस पर हंसा ही जा सकता है, इन पे और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सब ऐसे मंदबुद्धि हैं कि इनकी बातों पे तो मतलब ये होना चाहिए सब मनोरंजन के लिए है यार, सुनते रहो। इतने करोड़ों नौकरी दे दी, ये हो गया, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। हम राम को लाए थे लेकिन हम नीरव मोदी और विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं। सच्चाई तो यही है मालिक, बातें करेंगे हम राम को लाए थे, अरे नीरव मोदी, ललित मोदी को में पतलून की उतर जाती है भाजपा की। चलिए हिंदवी साहब, ग्रोथ इंजन या फिर बैरियर उत्तर प्रदेश?
एक्चुअली ऐसा है कि कुछ आंकड़ों को आप खारिज नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश का बजट आपने बताया 8 लाख करोड़ का, और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारे पास जो कर्जा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वो 9 लाख करोड़ का हो जाएगा। जीडीपी का 14% केवल इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, यानी 1.15 लाख करोड़ रुपया। कैसे निगलेक्ट करेंगे आप इन आंकड़ों को? आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, और जितनी आपने बताई उतनी तो उससे तो ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सिर्फ बिहार से ऊपर है, सबसे नीचे पड़ा हुआ है। आज भी 22.5% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। इसको खारिज कर देंगे आप? और सुनिए, पिछले कई सालों से कई बजट के बाद ये देखने में आया है कि हर वित्तीय वर्ष के अंत में 30 से 35% पैसा ये सरेंडर कर देते हैं। यानी यदि 8 लाख करोड़ के बजट की बात करते हैं तो इफेक्टिव बजट होता है 5 लाख करोड़ के आसपास का। और आप गन्ने की बात कर रहे हैं तो आप इनसे पूछिए ना कि क्यों 8 साल में सिर्फ 3 बार समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, वो भी सिर्फ 55 रुपए, जबकि इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा भाग गया है। देखिए, झूठ बोल देने से सच छुप नहीं जाएगा। और जो जो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप कुछ सरकारी नौकरियों को गिनाकर जो एक रूटीन में दी जाती हैं, आप बच नहीं सकते हैं। हर साल यहाँ पर लाखों लड़का बेरोजगार होता है, और आप बता रहे हैं उसी पर भी तो सरकार आंकड़ा पेश करती है भाई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 14% के आसपास बेरोजगारी दर थी, वो 4% से भी कम ला दी। अब रोहित अग्रवाल साहब, इन आंकड़ों को आखिर विपक्ष क्यों झुठलाता है? आंकड़े आप लोग जो पेश करते हैं, विपक्ष उसे उस तौर पर क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? रोहित जी, एक बात बिल्कुल साफ है, एक बात स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि कांग्रेस को पिछले 35 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दूर रखा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कांग्रेस आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपराध पनपेगा। और समाजवादी पार्टी का कार्यकाल पुलिस वालों के हाथ पैर तुड़वा के यहाँ तक पहुंचा होता था कि तो जब ऐसे कॉमेडियन रखे हुए हैं तो फिर और कॉमेडी नहीं होगी तो और करेंगे क्या? ये थानों की दलाली, ठेका पट्टे की दलाली, और हर चीज में सिर्फ अपराध के अंदर लिप्त थी समाजवादी पार्टी की सरकार। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार इनसे उकता चुकी है और इनको निरंतर जवाब दे रही है, परंतु ये है कि मानने को तैयार नहीं है। आज युवा खुशहाल है, आज वे छोटा व्यापारी खुशहाल है, आज किसान खुशहाल है, आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। परंतु कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दर्द ये हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टियां समाप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से पहले ही समाप्त हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी के का भी कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर बचा नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपराध करना है। प्रदेश की जनता आवाज क्लियर नहीं जाएगी। मेजर साहब, मैं दोबारा मौका देना चाहते हैं। मेजर आशीष, दोबारा मौका दूंगा मैंने आपको। बिल्कुल मेजर साहब, थोड़ा धैर्य रखिए। खराब हो चुकी है, देखिए स्थितियां बिल्कुल खराब हो चुकी है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में टिकटार्थी भी नहीं बचे हैं। इनके पास 403 कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लड़ाने के लिए। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जातियों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि आज देश के अंदर किसान जिस तरीके से खुशहाल है, किसान के लिए काम हो रहा है, किसान का क्षेत्रफल बढ़ा है, कृषि का क्षेत्रफल बढ़ा है। इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग किसानों की बात करते हैं। आप लोग भैया आत्महत्या करते थे आपके कार्यकाल में, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में खबरें आती थी कि किसानों ने आत्महत्या की, परंतु आज किसान विकसित होता चला जा रहा है। किसानों की फसल, सत्ता में रहने के आप लोग किसानों की उपज बढ़ी है, किसानों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है। यही तकलीफ है आपको कि आप पूरी तरीके से, किसान आपको नकार चुका है, युवा आपको नकार चुका है, महिलाएं आपको नकार चुकी हैं, व्यापारी आपको नकार चुका है। आपके साथ बचा कौन है? कोई एक वर्ग बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी के साथ बचाओ। आप सिर्फ धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे राजनीति करके। रोहित साहब, यार मेजर आशीष का लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है, उनसे भी हम कनेक्ट होंगे। लेकिन राजेश चौधरी हिंदवी साहब दरअसल सवाल उठा रहे बजट पर। बजट को लेकर के एक बात कही जाती है, FRBM जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है, उसमें 3% से कम फिस्कल डिफिसिट है, तो आपको माना जाता है आपका बजट बहुत हेल्दी है। लेकिन उस पर भी हिंदवी साहब सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। राजेश चौधरी साहब, देखिए ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्जा नहीं लेती होगी? कर्जा लेती है तो कर्जा चुका भी रही है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की इनकम है, उत्तर प्रदेश किन मामलों में नंबर 1 है, एक बार सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश होने वाले अपराध में देश में सबसे ऊपर है, ड्रग्स के व्यापार में सबसे ऊपर है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर है। अब बताइए, जनसंख्या में सबसे ऊपर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 96 लाख से अधिक बलात्कार तो यही हो रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 1 है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर 1 है, अटल पेंशन योजना में नंबर 1 है, और अयोध्या के अंदर पेंशन तो भाजपा ने खत्म करी है। और देखिए जितने भी पर्यटन स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल उत्तर
के अंदर हैं, वहां सब जगह तीर्थ विकास परिषद बनाने का काम इसी सरकार ने किया। एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं हम लोग। तीर्थ विकास परिषद का निर्माण हुआ, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का निर्माण हुआ, देवी पाटन में हुआ, काशी में हुआ, विंध्यवासिनी देवी में हुआ। ये जो हमारी मूल संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका प्रकटीकरण उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, हिंदी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिंदी साहब को स्क्रीन पर लाइए। हिंदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से हिंदी साहब, थोड़ा छोटा राजू चौधरी साहब, हिंदी साहब छोटा जवाब। इनको नहीं नजर आता, ये तो जाकर के मक्का मदीना। कुंदन जी, मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा बस, कि जो आंकड़े मैं दे रहा हूं मेरे नहीं है, वो केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के हैं। तो या तो केंद्र और भाजपा की यूपी की सरकार में कुछ फंसन है मामला, क्योंकि जो डेट का मामला है, उधार का मामला है, वो कैग ने नहीं उधार की तो कोई बात ही नहीं है हिंदी साहब। एफआरबीएम जो एक्ट 2002 है उसमें कहा गया 3% से कम अगर आपका फिस्कल डिफिसिट है तो आपका बजट हेल्दी है, यही कहा गया है ना। 3% से कम है इस बार भी। अरे भाई आप पार्टी बन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं पार्टी नहीं बन, जो आंकड़े हमारे सामने वो मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर कह रहे हैं कि भाई उधार ज्यादा है तो उसका राजेश चौधरी जी ने जवाब दे दिया। और जो फिस्कल डिफिसिट का जो पैमाना है, जो एफआरबीएम तय किया गया, उसके हिसाब से मैं जो आंकड़े वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके हिसाब से क्या गलत कह रहा है ना? क्या आपके हिसाब से क्या गलत कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बजट जो डेट की स्थिति है बहुत खराब होती जा रही है? क्या की रिपोर्ट गलत है? झूठ बोल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये सत्ता से पैसे लोगों से दे रहे हैं। सेवाओं में उत्तर प्रदेश बदहाल है। कांग्रेस माइनस में इसीलिए चली गई है, कोई दूसरा जितना अंग्रेज और ऑस्ट्रेलिया में लूट पाए उतना तो 10 साल में लूट लिया है हमने इस देश को और देश के नागरिकों को। 30% टैक्स चाहिए हमारे दो। वो स्थिति आपकी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, क्यों हुई है? क्यों फेल होते जा रहे हैं? प्रियंका वाड्रा क्यों फेल होती जा रही है? कभी लगान तो अंग्रेजों और औरंगजेब ने नहीं वसूला इस देश के लोगों से जितना ये वसूल रहे हैं। कहाँ चली गई? आपने कभी इस बात पर गौर किया? नहीं किया, क्योंकि आप सच्चाई को जानते ही नहीं है। आप चाहते हैं। आपका कोई नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा, आपका कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा। आपकी नीतियों को बिल्कुल जनता पसंद नहीं करती है। आपको नहीं समझ आ रहा तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। रोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी जल्दी से। देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि विपक्ष के पास सिर्फ विलाप बचा है और विपक्ष देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं क्रिएट करने के लिए। जबकि जनता पार्टी के विधायकों को तो समझा लो, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कर रहे हैं और आप विधायकों को समझाइए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चोरी को हटा दिया है, सरकार की सारी नीति झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि योगी को और यहाँ पे क्या कहना है आपका? विधायक और सांसदों के ऊपर आप टिप्पणियां करते चले जाते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि योगी को समझना पड़ेगा, जनता ने करना है कि कौन हटेगा कौन हटेगा कौन बढ़ेगा। चुनाव के अंदर कांग्रेस तो अपने कैंडिडेट ही खड़ा करना है कि कौन बढ़ेगा कौन बढ़ेगा। भाजपा के अंदर आप स्थिति देखिए, 10 सीटों के अंदर ये 8 सीटों पे हार के आए हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विधायक की हिम्मत नहीं है वो डिबेट फेस कर पाए और वो भाग गए डिबेट छोड़ के, और उसके बाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो स्थितियां साफ है, विपक्ष के पास आज मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जबकि आज देश का किसान खुशहाल है, आज देश का व्यापारी खुशहाल है, आज अपराध मुक्त सरकार है। मुझे ये बताइए, रेलवे स्टेशन पे आपने आखिरी बार कब सुना था कि अनजान वस्तुओं को ना छुएं? सब लोग हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल साफ है कि आज देश अपने आप को परसेप्शन बदला कि नहीं उत्तर प्रदेश का? जब मेजर आशीष परसेप्शन बदला कि नहीं? मेजर आशीष, रोहित जी मेजर आशीष, परसेप्शन बदला कि नहीं? अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो लोगों का परसेप्शन आपके हिसाब से बदला है कि नहीं बदला है? बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो कह रहे हैं और बढ़ गया क्राइम। देख लीजिए ना, जैसे आज की खबरें उठा के देख लीजिए कि लखनऊ के अंदर कौन कितने लोगों को गोली मारी गई है। लखनऊ के अंदर एक पुलिस वाली दरोगा को बाकी पुलिस वाले उसका बलात्कार करने, लखनऊ के अंदर पुलिस का ये हाल हो गया। आप सोचिए, ये पहली बार हो रहा है। ये चिल्ला रहे अपराध मुक्त। इनका मंत्री कह रहा है कि मैं पुलिस वालों के हाथ में छुड़वा के यहाँ पहुंचा। क्या कार्रवाई करी उन्होंने? क्या कार्रवाई करी उस मंत्री के खिलाफ? फूल रहे क्या हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को
असुरक्षित महसूस करते थे। स्थितियां बिल्कुल साफ है। आज दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश में बदल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिर्फ और साथ जो था वो सिर्फ अपराधियों के साथ था, और आज अपराधी बेरोजगार हो गए हैं। आज इसकी हिम्मत नहीं है कि अपराध कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और सरकार सेवा, सुरक्षा, सुशासन के दावे कर रही है, परसेप्शन बदलने की दावे कर रही है और ये कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की पहले जो है उत्तर प्रदेश देश का बैरियर होता था विकास के लिए, लेकिन अब ग्रोथ इंजन बन गया। लेकिन इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।